हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का बिहार बोर्ड का इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हम 30 करने वाले हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चन है जो इस बार आपका लड़ने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को देखिए लास्ट तक। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन शामिल किए हैं एकदम टॉपर वाला किए हैं। ठीक है ना, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन शामिल किए हैं, मतलब कहना ही नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार आप आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हु हैज़ टू रिटेन ओड टू ऑटोमन। ठीक है ना, बस इतना पूछा गया है आपसे कि ओड टू ऑटोमन लिखा कौन है। तो सिंपल है, कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं कौन? ये लिखे हैं कौन? आपको ऑप्शन यहाँ पे तो है बहुत सारा। जॉन डन है, विलियम डवर्सन है, कमला दास या फिर जॉन किट्स। तो कौन लिखे हैं? तो लिखे हैं जॉन किट्स लिखे हैं। ठीक है ना, बताते हैं कि याद कैसे करना है, वो भी ट्रिक बताते हैं। और बात करें कि जॉन किट्स हैं जो कैसे पोएट हैं, पूछ लेता है कि विच टाइप ऑफ पोएट जॉन किट्स इज। तो आपका यहाँ पे बताना है कौन सा कैसा पॉइंट है। तो रोमांटिक पॉइंट है। ठीक है ना, रोमांटिक पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए ऑटो में लिखे कौन है, तो लिखे हैं कौन? ये लिखे हैं जॉन किट्स। ठीक है ना, इसको नॉर्मली याद रख लीजिए ना। और जॉन किट्स लिखे हैं कौन कैसे? तो ऑटोमन। अब याद करेगा तो ऐसे याद कर लीजिए कि ऑटोमन में मतलब कि सर्दी में क्या होता है कि जो किड्स होता है, किड्स मतलब कि कैट, जो बिल्ली होता है, क्या करता है? स्वेटर पहनती है ना, क्योंकि बहुत ठंडा रहता है। तो इस तरीके से याद कर लीजिए कि ऑटोमन में कैट क्या करती है? स्वेटर पहनती है। तो ऑटोमन और किड्स है ना, यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पे मिलजुल कर खा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, थोड़ा सा घुमा भी देगा आपको। कह रहा है कि हाउ मैनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश आर देयर। पूछा जा रहा है कि मतलब कि ओल्ड इंग्लिश का कितना डायलेक्ट्स है। डायलेक्ट्स मतलब कहने का मतलब सुने होंगे आप, ये तो नहीं सुने होंगे। ठीक है ना, एक होता है लैंग्वेज, एक होता है डायलेक्ट्स। तो डायलेक्ट्स मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है बोली या फिर भाषा कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका टोटल कितना होता है आपका? 4 होता है। ठीक है ना, बताते हैं कौन कौन होता है, वो भी बता रहे हैं आपको। मतलब समझिए कि डायलेक्ट्स मतलब होता क्या है। देखिए जैसे कि होता है ना, है कि हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे कि हिंदी हम लोग तो बोलते हैं, मतलब कि भारत देश में क्या होता है, हिंदी बोला जाता है। लेकिन हिंदी में भी मतलब कि बहुत तरह का हिंदी बोला जाता है ना। तो उसको 4 भाग में मतलब कि हम फिर 5 भाग में, फिर 10 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। इससे कि नहीं होता है, हम बोलते हैं क्या कि चाचा चाचा क्या बोलते हैं? चाचा घूमने चल बा। उसी को हम बोल सकते हैं कि चाचा चाचा घूमने चलेगा। उसी को बोल सकते हैं कि चाचा घूमने चलबा हूँ। और में मतलब कि जैसे कि हिंदी में हम बहुत तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, उस तरह से इंग्लिश है, उसको हम 4 टाइप से हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि उसका बोली कितना टोटल 4 है। अब इंग्लिश में जैसे कि एक आपका मतलब कि जर्मनी वाला हो गया, लैंग्वेज हो गया आपका, एक अमेरिका हो गया, एक आपका वहाँ से जैसे कि इंग्लैंड में कुछ और बोला जाता है ना। तो इस तरीके से क्या है, बोली है इंग्लिश का सबका अलग अलग है। लेकिन आप मेनली अब मतलब कि मतलब है तो बहुत तरह से मतलब इंग्लिश बोल सकता है। अमेरिका वाला इंग्लिश कुछ और बोलेगा, इंग्लैंड वाला कुछ और बोलेगा, और फ्रांस वाला कुछ और बोलेगा, है ना। तो सबका अलग अलग है। तो मेनली जो ओल्ड इंग्लिश में जब माना गया है बोली, वो टोटल कितना आपका 4 माना गया है। ठीक है, तो इंग्लिश था ही है, लेकिन तरीका बोलने का बहुत अलग होता है। जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश इंडियन इंग्लिश से बहुत अलग रहता है। ठीक है, कभी देखिएगा आप, मतलब मिला के देखिएगा गूगल पर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि बस आपको इतने याद रखना है कि मतलब कि बस कितना है टोटल 4 है। ठीक है ना, आज ज़्यादा आपको डिटेल नहीं पूछेगा। अच्छा, बता देते हैं कि कौन कौन है ये। ठीक है ना, एक तो आपका होता है केंटिस। क्या होता है आपका? केंटिस होता है ना। और क्या होता है आपका? फिर आपका होता है नॉर्थम्ब्रियन होता है। ठीक है ना, नॉर्थ, यहाँ पे लिख लेंगे, और उसके बाद लिख लेंगे UMBRIN। ठीक है ना, नॉर्थम्ब्रियन। फिर होता है अमेरिकन एंड। ठीक है, MERICANAND। ठीक है, अमेरिकन एंड। ठीक है, उसके बाद होता है आपका वेस्ट सेक्शन। ठीक है, वेस्ट सेक्शन। ठीक, तो इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, 4 आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन में?
कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय। सिंपल क्वेश्चन है, कौन लिखे हैं ये? तो कौन लिखे हैं? जॉन क्रिस्ट लिखे हैं, एल्फ्रेड ब्रूक, या फिर डब्ल्यू एच ऑर्डन, या फिर यहाँ पे है लास्ट में ऑप्शन लिखा है डिच लॉरेंस। तो कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं आपका डब्ल्यू एच ऑर्डन। ठीक है ना, नॉर्मल क्वेश्चन है, याद नहीं करना है आपको, मतलब नॉर्मल ही है। अब इसको रटना थोड़ी आपको है, ये बहुत इसको रटना है आपको। हम चैप्टर का मतलब होता ना कि हर चैप्टर का जो ट्रिक थी, हर चैप्टर को कौन लिखे हैं उसका ट्रिक जो है हम बना के वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। ठीक, तो कौन लिखे हैं ये आपको याद रहना चाहिए कि नॉर्दर्न लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट कौन लिखे हैं? डब्ल्यू एच ऑर्डन लिखे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है चैप्टर वाला, तो कोई के भी आ जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। कह रहा है कि सुना कि हु वाज द सन ऑफ सोहनलाल। सोहनलाल का जो बेटा था वो कौन था आपका? रवि राम, या फिर रति राम, या फिर हरे राम, या फिर शिव राम। तो कौन था? जब आप पढ़े होंगे स्टोरी तो पता होगा कि वो था रति राम था। ठीक है, कौन था? रति राम था। ठीक, सोहनलाल का बेटा पूछ रहे थे ना, सोहनलाल का बेटा तो कौन है? रति राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि बताओ कि कौन ने ऐसा कहा था कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ऐसा कुछ शब्द होता ही नहीं है ना। ये कौन कहा था? आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन कहे थे? तो ये कहे थे नानू काका। ठीक है, कौन कहे थे? नानू काका। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया कलर। ठीक है, तो कौन कहे थे? ये कहे थे नानू काका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल रखना है आपको याद। आगे क्या है आपका? आगे है कि ब्लैंक्स हु सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। कौन था सेटिस्फाइड, मतलब कि कौन संतोष था, मतलब कौन कौन मतलब कि संतुष्ट था छोटा विलेज से? तो आवर एंसेस्टर, मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही सुखी थे, है ना, किसी से? तो स्मॉल विलेज थे। ठीक है, लेकिन आज के क्या है कि हम ए बिल्डिंग बनाएंगे, हम ओ बिल्डिंग बनाएंगे, मतलब कि कहना ही नहीं है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनाएंगे, तो पेट नहीं भरता है हम लोग का भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या कह रहा है? कह रहा है कमला दास वाज बॉर्न इन। यहाँ पे पूछा गया कि कमला दास का जो बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था, वो कब हुआ था? तो कब हुआ था इनका जन्म? नॉर्मली याद रखना है आपको, और इम्पोर्टेंट भी है, 1934 में। ठीक है ना, कब? 1934 में। ठीक है, इसमें कुछ समझाना तो है नहीं कि आपको समझाएं हम। अच्छा, बता सकते हैं कि कमला दास ने जो कौन सा लिखे हैं वो, जो स्टोरी लिखे हैं, कौन सा लिखे हैं? पता होगा आपको, माई ग्रैंड मदर हाउस, है ना। आपका जो पोएम है माई ग्रैंड मदर हाउस, वो कौन लिखे हैं? कमला दास लिखे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग है, पूछ रहा है कि कौन सही होता है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे आपको, पूरा सही से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको इसने कि डबल सी वाला मार दीजिएगा, या फिर मतलब गलती नहीं मारना। ठीक है ना, ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है आपका? BUREAU और CRACY। ठीक है ना, ये होगा आपका ब्यूरोक्रेसी हो गया। ठीक है ना, ठीक, तो आपका ये सही स्पेलिंग आपका ये है। ठीक है, तो इसको तब ध्यान रख ही सकते हैं, इसमें कुछ समझाना तो है नहीं कि अब। अच्छा, इसका हिंदी बता देते हैं। इसका हिंदी होता है नौकरशाही, या फिर कह सकते हैं कि जो काम वगैरह करता है ना किसी का, असिस्टेंट के रूप में, उसी को बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब गवर्नमेंट के लिए काम करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे है नॉर्मन्स बिलोंग टू, क्या इटली, जर्मनी, या फिर फ्रांस, या फिर इंग्लैंड। जो नॉर्मन्स थे वो कहाँ से करते थे बिलोंग? तो कहते थे फ्रांस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, याद रखेंगे कि नॉर्मन्स जो थे बिलोंग कर रहे थे कहाँ से? तो कहाँ से? फ्रांस से। ठीक है, अब फिर जाके इंडियन थे वो कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? तो इंडिया से। ठीक है, और नॉर्मन्स कहाँ से? तो फ्रांस से। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है द गुजराती, एक मिनट, हाँ, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिलेक्शन मीन्स व्हाट। मतलब कि गुजराती का जो इक्विवेलेंट है सिलेक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब होता है गुड कंडक्ट, कहने का मतलब कि अच्छे आचरण। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट फॉर सिलेक्शन मतलब क्या होता है? क्या होता है? गुड कंडक्ट होता है, यानी कि अच्छे आचरण होता है। ठीक है ना, गुजराती में अगर कोई बोलता है इक्विवेलेंट फॉर सिलेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छे आचरण। ठीक है, ठीक, ठीक है, आगे बढ़ें।
बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा बढ़िया से। बस यही पूछा गया कि द गुजराती है ना, गुजराती में इक्विवेलेंट फॉर सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है गुड कंडक्ट, ठीक है ना, और कुछ तोप नहीं है समझने के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि, क्या कह रहा है 11 क्वेश्चन नंबर, कह रहा है ना कि एक मिनट यार, कह रहा है कि व्हाट डज द गोल्डन फ्लिस मीन्स। अच्छा, द गोल्डन फ्लिस का मतलब क्या होता है यही पूछा गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है, याद रखना है आपको डायरेक्ट, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू फाइंड, मतलब कि खोजने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ना, ठीक है ना, खोजने में बहुत दिक्कत होना, ठीक है ना। तो द गोल्डन फ्लिस का मतलब क्या होता है आपका, क्या होता है, द डिफ़िकल्ट टू फाइंड, या आपका क्या है आपका ईडियम है, ठीक है ना, क्या है आपका ईडियम्स है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो द गोल्डन फ्लिक का मतलब क्या हो गया आपका, डिफ़िकल्ट टू फाइंड, खोजने में बहुत कठिन होना, इस उसका उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम द गोल्डन फ्लिक कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, इसमें बताना भी है बहुत कुछ नहीं ना। 2 अक्टूबर 1869, ठीक है ना। कहाँ हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, सब तो कुछ तो पता है, तो बहुत शुरू से ही पढ़ाते आ रहे हैं छोटे से, है ना। तो आपका 2 अक्टूबर 1869 इसको याद रख लेना है, ठीक है, दोबारा एक बार। आगे क्या है कि हु हैज रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बताना पड़ेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखा है। तो नॉर्मली चैप्टर से आपका कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी लिखे हैं, ठीक है ना। जकीर हुसैन क्या लिखे हैं, भारतीय जमाई होम लिखे हैं, ये तो पता है बढ़िया से। बाकी सब पता ही है कि मनोहर मलगोम क्या लिखे हैं, तो कौन लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो अपिन चौपसनफ लिखे हैं। एंटन चेखव क्या लिखे हैं, मैरिज प्रपोजल लिखे हैं, ठीक है ना, ये सब तो पता है आपको। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि विच टाइप ऑफ प्रोच पीस इज भारत इज माई होम, ऐसे है, स्टोरी है, स्पीच है, फिर जर्नी रिकॉर्ड है किसी का। तो क्या है आपका, ये जो भारत इज माई होम है क्या है आपका स्पीच है, यानी कि आपका क्या है, ये एक तरह से आपका क्या कह सकते हैं कि भाषण है, ठीक है, स्पीच है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है ना कि डॉक्टर जकीर हुसैन वाज बॉर्न इन, कहने का मतलब कि डॉक्टर जकीर हुसैन का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। आपको हम पूरा पूरा बता देते हैं कि जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, सारा कुछ बताते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बात करें कि डॉक्टर जकीर हुसैन का मतलब कि कौन सा लिखे हैं आपका स्पीच, तो पता है आपको कि भारतीय जमाई होम लिखे हैं, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद है कहाँ आपका, तो कहाँ है ये, बिहार में है, तो पता है आपको बढ़िया से, ठीक है। अगर वही हम बात करें बाबू कि इनका जन्म हुआ था तो कब हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था, 1897 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जकीर हुसैन लिव, मतलब कितने साल तक डॉक्टर जकीर हुसैन मतलब जिए हैं, ठीक है ना। टोटल कितना, 72 साल, ठीक है, ठीक है ना। इतना ध्यान रहेगा ना कि अब इसको ही बताना पड़ेगा। जैसे कि देखिए अगर हम बात करें कि इनका जो मतलब जब बोर्न हुआ था, यानी कि जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था कब, 1897 ईस्वी को, ठीक है। और मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु मतलब कि डेथ लिख लेते हैं, ठीक है। डेथ क्या हुआ था तो इनका 1969 ईस्वी में, 1969, ठीक है, 1969 ईस्वी में, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए जो घटा के आपका 72 साल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है आगे क्या कि हु इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, मतलब कि कौन दिल्ली आया था कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, तो कौन आया था वो, तो आए थे नानू काका जी आए थे। कौन आए थे, नानू काका। ये कहाँ से बात हो रहा है पता है ना आपको, अब पिंच ऑफ स्नैप कौन लिखे हैं, जो कि लिखे हैं मनोहर मालगोंडकर लिखे हैं, ठीक है ना। उसी से ये आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आगे क्वेश्चन में कि इन विच सीजन डिड नानू काका विजिट दिल्ली, कौन से मतलब कि उस सीजन में मतलब दिल्ली आए थे विजिट करने के लिए, तो उस समय जो चल रहा था वो चल रहा था आपका समर चल रहा था, क्या चल रहा था आपका, समर चल रहा था, ठीक है ना। तो गर्मी के दिनों में ही वो आए थे, आपको वो मिनिस्टर से मिलने आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि उन्हें इसमें कह रहा है
कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज ए ब्लैंक स्टोरी। कैसा ये मतलब कैसा स्टोरी ये है, तो आपका है कैसा, कॉमिक है, एडवेंचरस है, या फिर कॉमिक एंड एडवेंचरस है, या फिर ट्रेजेडी है। तो कैसा है, दोनों आपको बताना है वहाँ पे। कॉमिक भी है ना, और कैसा है आपका, एडवेंचरस भी है। ठीक है, कॉमिक और एडवेंचरस दोनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या है कि नानू काका वाज द नरेटर्स। अच्छा, नानू काका जो थे वो नरेटर क्या थे, तो क्या थे वो थे मामा जी थे, है ना। यानी कि जिसको हम बोलते हैं मामू बोलते हैं आम आम भाषा में, है ना। तो यानी कि नानी का बेटा, तो क्या थे वो नरेटर के, वो थे मामा जी थे। ठीक है ना, यानी कि मैटरनल उनको थे। ठीक है, ठीक है ना। सिंपल तो है, बहुत कुछ है इसमें बताना तो है नहीं, समझाएं कि ऐसे थे वैसे थे, कुछ है ना। नॉर्मली आपको समझना है कि वो मामू जी थे मामा जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि नानू काका हैज एट यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग क्या, लाइज यानी कि झूठ होता है, लाइज मतलब, है ना। लाइज या फिर ट्रूथ या फिर स्टोरीज या फिर नन, यानी कि झूठ है या फिर सच्चाई या फिर कहानियाँ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका लाइज मतलब कि उनके पास झूठ बोलने का एकदम बढ़िया था क्वालिटी। ठीक है ना, कि कोई झूठ अगर झूठ बोलते थे तो कोई विश्वास नहीं करता था कि झूठ बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपका पास उनके उनके पास एक क्वालिटी था कि किस चीज़ का, तो झूठ बोलने का, टेलिंग लाइज। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कह रहा है कि हु हैज रिटन द अर्थ। द अर्थ कौन लिखे हैं, तो लिखे हैं H.G. वेट्स लिखे हैं। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना होगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर याद नहीं हो रहा ना ये सब स्टोरी का नाम, मतलब कौन सा, मतलब कि पोएट का नाम और कौन सा स्टोरी और कौन सा पोएम लिखे हैं, आप हमको बताइएगा लास्ट में। ठीक है, आपको हम एक लिंक दे देंगे, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक, आगे क्या है कि बेंजे वाज द सन ऑफ किसका, जो बेंजे मतलब कि तो बेटा था, किसका था बेटा, तो बेंसन का, स्टीवसन का, या फिर रॉक्सन का, या फिर जॉनसन का। तो भाई सिंपल तो है कि बेंजे किसका था बेटा, तो वो था जॉनसन का बेटा था। ठीक है ना, किसका था, जॉनसन का था बेटा। ठीक है, किसका था, जॉनसन का था। ठीक है, आगे देखिए, वही जिसमें मुर्गी पालन करता है पगला, है ना। आगे देखिए, कह रहा है कि बेंजल लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ क्या, 12, 13, 14 या फिर 15। कितने साल की उम्र में मतलब वो अपना जो स्कूल था छोड़ जाता था, कितना साल की उम्र में, तो 14 साल की उम्र में। ठीक है ना, 14 साल की उम्र में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या आगे, हु हैज फ्लोरेंस, बताइएगा। बेंजे क्लासमेट था, या फिर मैड ऑफ फॉर्म, या फिर जॉनसन रिलेटिव, या फिर बेंजे सेक्रेटरी। जो फ्लोरेंस थी, एक मिनट, हाँ, हु हैज फ्लोरेंस, फ्लोरेंस कौन थी यार, हु इज फ्लोरेंस होगा यहाँ पे, हैज नहीं होगा। हु इज फ्लोरेंस, फ्लोरेंस कौन है, तो मैड ऑफ फॉर्म। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रख सकते हैं बहुत आराम से ऐसे। अगर मैड का मतलब देखिए, मैड का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे ईज कर लेंगे। ठीक है ना, ईज, मैड का मतलब होता है यहाँ पे नौकरानी, या फिर कह सकते हैं कि काम करने वाले। ठीक है ना, ऑफ द फॉर्म, जो मतलब कि काम कर रहे थे फॉर्म में, है ना। खेत, फॉर्म मतलब यहाँ पे खेत होता है। ठीक है, ये खेत होगा इसका मतलब। ठीक है, एक तो फील्ड होता है आपका, ये आपका इसका मतलब ये खेत ही होता है। तो मतलब कि खेत में काम करने वाली थी। ठीक है ना, फ्लोरेंस कौन थे, खेत में काम करने वाली थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए ना, आगे क्या कर रहा है, कह रहा है क्या कि हु हैज रिटन अ मैरिज प्रपोजल, बताइएगा। अरे भाई बहुत डिस्टर्ब करता है इन लोग यार, लोहा टीने वाला आ गया अब। आवाज़ जा रहा है आपको भी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हु हैज रिटन अ मैरिज प्रपोजल, तो कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं एंटन चेखव लिखे हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है आपका, एंटन चेखव, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी। बताना नहीं पड़ेगा यार, ये कौन इनके द्वारा क्या लिखा गया था आपको, माई ग्रैंड मदर हाउस लिखे हैं। ठीक है ना, ये लिखे हैं कौन, क्या लिखे हैं, माई ग्रैंड मदर हाउस। एक क्या लिखे हैं, तो लिखे हैं आपका भारतीय माई होम लिखे हैं। ठीक है, इसे तो आराम से याद कर सकते हैं। कह रहा है कि लुमो वांट्स टू मैरी किसका, किस साथ, मतलब कि लुमो था शादी करने के लिए, मतलब कि चाह रख रहा था, तो किसके लिए, तो किसके साथ, तो नटालिया थी। ठीक है ना, तो लुमो वांट्स टू मैरी विथ नटालिया। ठीक है, तो हु वांट्स टू मैरी मतलब कि लुमो मतलब कि किससे शादी करना चाहता था, तो नटालिया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लुमो नटालिया। ठीक है ना, ये सब सिंपल क्वेश्चन है,
कोई भारी बात तो है नहीं यहाँ पे। आगे क्या है कि नटालिया इज द डॉटर ऑफ किसका, जो डॉटर थी, डॉक्टर नहीं पढ़ेंगे इसको, डॉक्टर नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे डॉटर पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है क्या, बेटी होता है, ठीक है। तो नटालिया किसकी थी बेटी, बताइएगा। तो किसका, लुमोव का, अलेक्जेंडर का, फिर व्लादिमीर का, फिर चुकोव का। तो ये थी बेटी चुकोव का, ठीक है ना, किसका, चुकोव को थी बेटी, ठीक है नटालिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि हु इज द, नहीं सॉरी यार, व्हाट इज द नेम ऑफ नटालिया डॉग। यहाँ पे कुछ पूछेगा कि जो नटालिया के पास था कुत्ता, उसका नाम क्या था। तो क्या नाम था, तो लिप नाम था, ठीक है ना, क्या नाम था, लिप नाम था, ना कि टॉमी जैसे सब भूल जाइए। क्या नाम था, क्या नाम था, लिप नाम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, जॉर्डन इज ब्लैंक्स पोएट। यहाँ पे आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, जॉर्डन थे वो कैसे कवि थे। तो जॉर्डन इज ब्लैंक्स पोएट, कैसा पोएट, या फिर पोएट थे, या फिर मेटाफिजिकल, या फिर रोमांटिक, या फिर लास्ट ऑप्शन क्या है, पेसिमिस्ट, जो कि आशावादी होता है इसका मतलब। तो बताइएगा कि जॉर्डन थे वो कैसे पोएट थे, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना, सब्जेक्टिव कराना है हमको। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।